जय श्री कृष्ण। जय जय श्री गोकुलेश। सभी के हृदय में विराजे प्रभु को मेरा आत्मिक प्रणाम। कुछ लोग प्रमाण मांग रहे हैं कि अंगिका प्रथा जो चल रही है उसके प्रमाण क्या है, तो उस विषय में ही कुछ कहने आई हूँ। 1 तारीख को 1 जुलाई मेरे सामने एक वीडियो आई और वो वीडियो में जो था वो सुनकर समझो आत्मा इतनी दुखी हो गई थी कि मैं 3 रात सोई नहीं हूँ। सहन ही नहीं हो रहा था मुझसे। फिर एफबी पर जैसे लिखती हूँ वैसे तो लिखा ही मैंने। फिर मैंने 15/7 को एक गोस्वामी बालक से ही कहा कि देखो, ये तो सब जानते हैं कि आग बिना तो धुआं नहीं उठता। किसी में भी इतनी ताकत नहीं है कि अगर कुछ सत्य ना हो तो ऐसे ही जाहिर में इस तरीके से आकर इस तरीके की बातें करे और किसी पर उंगली उठाए। और अगर वो गलत कह रहे हैं कुछ ऐसा, तो फिर इतने सारे वल्लभकुल बालक हैं, क्यों एक को चुप नहीं कर सकते? ये सीधी सी बात है ना कि अगर कोई कीचड़ उछाल रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई कीचड़ उछाल रहा है, कोई गलत बातें कह रहा है पुष्टि मार्ग को लेकर, तो इतने सारे वल्लभकुल बालक हैं, आगे आना ही चाहिए कि तुम होते कौन हो हमारे पुष्टि मार्ग पर ऐसा बोलने वाले, ऐसा सवाल करने वाले। अगर जो ऐसा नहीं होता तो ये जरूर सामने आते, पर कोई आया नहीं सामने। जब महाराज फिल्म आई उस वक्त भी मैंने लिखा था कि जो भी अच्छे हैं वो बाहर क्यों नहीं आते, वो आगे क्यों नहीं आते। और ये कान्हा ने ही सिखाया है ना कि अगर अपनी भी अधर्मी हो तो उनका विरोध तो करना ही चाहिए। कंस मामा ही था उसका, लेकिन अधर्म का तो साथ नहीं दिया। 15/7 को ये बात हुई। जैजी ने मुझे ये कहा कि तिलकायत के हाथ में होता है ये सब कुछ। यानी मैंने ये बात कही थी कि अगर पहले के ज़माने में ऐसा था कि अगर कोई लोग कास्ट के बाहर शादी करे तो उन्हें कास्ट के बाहर किया जाता था, समाज से बाहर किया जाता था। तो आज ऐसा पुष्टि मार्ग में ये वल्लभकुल बालकों में क्यों नहीं कि अगर कोई ऐसा कार्य कर रहा है घृणित गुनाहित कार्य जो दुष्कर्म ही है, जो ऐसा कुछ कार्य कर रहा है जिससे पुष्टि मार्ग पर सवाल उठे ऐसा है, तो बाकी लोगों को वल्लभकुल के बाहर क्यों नहीं कर देते। उस बात ने मुझे ये कहा था कि ये सब कुछ तो तिलकायत जी के हाथ में है। फिर मैंने लेटर लिखा, तिलकायत जी को एक लेटर लिखा मैंने, मेरे पास अभी भी जेरॉक्स है। फिर मुझे एक ने, मैं पोस्ट करने ही वाली थी, लेकिन एक वृद्ध वैष्णव है, परम वैष्णव है, ब्रह्मचारी, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप ये मत करो। और मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ क्योंकि मैंने उन्हें सदैव आत्मा में स्थित देखा है। तो उनकी बात तुरंत मानकर मैंने मेरे वो विचार को मिटा दिया वहीं पर कि नहीं, मुझे लेटर पोस्ट नहीं करना है। फिर 19/7 को वो मन में तो वो चल ही रहा था कि ये जो हो रहा है वो सहन तो नहीं हो रहा था। मुझे खुद अपने वापस स्वरूप में आने में 3-4 दिन लग गए। बाकी आत्मा बहुत दुखी रही वो बात सुनकर। फिर 19/7 को जैसे कान्हा सब लिखवाता है ऐसे लेख में लिखवाया, और ये बात 19/7 के लेख में है
कि तो सब मिलकर इस तरीके से वल्लभ कुल जो अच्छे हैं, जो सिद्धांत पर चल रहे हैं, वो आगे क्यों नहीं आ रहे? और जो गलत कर रहे हैं, उनको नाक बाहर कर दो, वल्लभ कुल के बाहर कर दो, प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो कहीं न कहीं वल्लभ कुल बालकों को भी ये पता ही है, जो अच्छे हैं उन्हें भी ये पता तो है ही कि हमारे मार्ग में, हमारे वंशजों में ये चल रहा है। अब रही बात विरोध की कि वो जिस तरीके से कान्हा ने कहा, कान्हा ने जो करके दिखाया, वैसे कर नहीं रहे हैं कि अपनों का जो विरोध करने का भी समय आए धर्म के लिए तो करना चाहिए, वो हो नहीं रहा। नहीं तो ये बात वहीं पर ख़त्म हो जाती। तो जो लोग प्रमाण मांग रहे हैं, तो प्रमाण यही सबसे बड़ा है कि कोई अगर इतना बोल रहा है तो यकीनन उसकी बात में कुछ तो तथ्य है ही। और वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जो पीर पराई जाने रे। तो जो ऑडियो जिन्होंने अपनी आप बीती कही है, उनके दर्द को आप फील नहीं कर पा रहे हो क्या? सवाल ये उठता है कि क्या वैष्णवता है? आप इसमें प्रमाण मांग रहे हो? कोई क्यों ऐसे कहेगा? कोई क्यों ऐसे झूठे आरोप लगाएगा? जबकि आरोप कोई मतलब सामान्य इंसान पर तो लगाने नहीं है, वल्लभ कुल पर लगाने हैं। तो क्यों लगाएंगे? सत्य है तभी लग रहे हैं ना, आग बिना धुआं नहीं ही उठता। और जो लोग ये कह रहे हैं कि आप सभी वल्लभ कुल बालकों पर उंगली कर रहे हो, तो नहीं, ये आपका नजरिया है ना। वल्लभ कुल पर उंगली करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उंगली केवल दुष्कर्म पर उठ रही है, जो व्यभिचार चल रहा है उसी पर उठ रही है। तो ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि वल्लभ कुल पर कोई उंगली उठा रहा है। अगर वल्लभ कुल में ये हो रहा है तो फिर वो सीधा प्रमाणित ही हो जाता है कि हाँ, ये लोग व्यभिचारी है तो उन पर उंगली उठ रही है। अब सत्य बोलने के लिए ये तो नहीं लोग सोचेंगे ना, सत्य तो सत्य है आखिर, और कब तक सहेंगे अगर जिन्होंने सहा है, जिनके आंसू आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, ये किसी का दर्द, जिस किसी ने भी अपना दर्द कहा है वहाँ, वो यूं ही तो नहीं कहा। तो आवाज से भी तो पता चलेगा ना कि सच्चाई क्या है। यूं तो सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भगवान तो भाव के भूखे है, तो भाव समझो ना। क्योंकि बात ये भी तो है कि कोई क्या कर रहा है, सिर्फ नहीं उसकी नीयत भी तो देखो। भगवान तो भाव ही देखते हैं। तो अगर कोई गलत तरीके से या गाली गलौज जो इस तरीके से कहा, तो गाली गलौज से बोल रहा है लेकिन उसकी नीयत तो देखो, कम से कम वो उस पॉइंट पर क्यों आया कि उसको इस तरीके से जाहिर में गाली देनी पड़ रही है। अंदर से दर्द हुआ ना, हृदय में दर्द हुआ, किसी का दुख नहीं देख पाया, अन्याय के सामने लड़त है, गुस्सा उसी का है वो, तो ये समझे। और दूसरा एक ये कि आप अभी अभी का है ये सब पिक्चर देखने के बाद ही सबको नहीं, 2017 या लगभग 2017 ही एक सूरत के ही वैष्णव ने मुझे ये बात कही थी। कुछ बॉम्बे से ही शायद शादी हुई थी, लड़की बॉम्बे की थी या सूरत की थी, आई डोंट नो, अभी मुझे कुछ याद नहीं है इतना, लेकिन सूरत और मुंबई की ही बात थी। कहाँ पियर था, कहाँ ससुराल था, ये मुझे याद नहीं है अभी। तो एक वैष्णव ने जो मुझसे सत्संग में जुड़े थे, उसने मुझे कहा कि जानता तो नहीं हूँ मैं आपको, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत अभी दुख के समय से जा रहा हूँ और आपको ये बात कहने को इच्छा हो रही है कि मैं अपना दर्द कहना चाहता हूँ आपको। मैंने कहा हाँ कहो। तब पहली बार
मुझे इस बात का पता चला कि ऐसा हो रहा है। उसने मुझे जो कहा था, इसमें उसकी सासू खुद जमाई से ये कह रही थी कि आप मेरे साथ इस तरीके से संबंध रखो, क्योंकि हम तो सब लीला के जीव हैं और लीला के जीव होने के नाते हम सब तो सखा-सखी हुए। तो आप जिस तरीके से मेरी बेटी के साथ संबंधित हो, वैसा ही संबंध मेरे साथ भी रख सकते हो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। ऐसा एक सासू जमाई को कह रही है। वहीं पर सोचो कि ये लोग अलौकिकता के नाम पर, लीला के नाम पर कैसी मानसिकता बनाए बैठे हैं। और जब ये बात पहली बार मैंने सुनी तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा ये लोगों को अलौकिकता का नाम भी पता है कि नहीं? ये लीला की बातें कर रहे हो, बड़ी आसानी से लीला की बातें की जा रही है। अरे कम से कम लीला की बातें करने से पहले स्त्री पुरुष के भेद से ऊपर तो उठो। प्रभु का तो आत्मरमन है। जब तक आपकी निगाहों में स्त्री पुरुष का भेद है, आप लीला की बातें क्या कर रहे हो? कौन से भगवत के गूढ़ रस की बात कर रहे हो? छोड़ दो ये सब दम। अलौकिकता के नाम पर अगर लौकिकता ही आचरण करनी है, आपको आचरण करना है ऐसा, तो फिर क्यों प्रभु का अलौकिक मार्ग पर क्यों दाग लगा रहे हो? शायद उस वक्त उसकी डिवोर्स की बात तक आ गई थी वो लड़के की। वो लड़के ने सास की बात नहीं मानी। तब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो मुझे तब ऐसा हुआ कि कुछ ही हिस्सों में ऐसा होता होगा, हर जगह इतना नहीं होगा। ऐसे कुछ होंगे एक दो किस्से। और वैसे भी खुद को हमेशा दुनिया से दूर रखी हूँ, जो दिन किसी से मिलती नहीं हूँ, तो पता तो है नहीं कि क्या सब चल रहा था क्या नहीं। इतनी कुछ बातें अगर कोई इस तरीके से कहे तभी पता चलती है। तब मुझे ऐसा लगा। और जिस तरीके से अभी सब कुछ खुलेआम है अब, तो आशीष भाई की वीडियो से बहुत कुछ मुझे क्लियर हो गया कि नहीं, जो मैंने वो सुना था 2017 में वो हकीकत है। और ये हकीकत जिस तरीके से मैंने समझी थी कि नहीं ऐसा कुछ किस्सों में होगा, ऐसा नहीं, ये तो बहुत ट्री बन चुका है, मतलब पूरा फैल चुका है। तो प्रमाण ये है इसके कि लोग बोलते नहीं थे, अब लोग बोल रहे हैं, अब लोग सामने आ रहे हैं, तो सब कुछ सामने है। आप अगर भरोसा नहीं कर पा रहे हो तो वो आपका विषय है। कि कोई भी चीज़ देखने के लिए दो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। एक तो हमारे पास हमारी आंखें खुली होनी चाहिए, और दूसरी हमें जो देखना है वो प्रकाश में होनी चाहिए। और अंधेरे में अब आज कुछ नहीं है, तो जो चीज़ देखनी है वो तो प्रकाशित ही है, जाहिर सब कुछ है। अब आपके पास आंखें है या नहीं, वो आप पर निर्भर करता है कि वो आप खुद तय करो कि क्या आपके पास आंखें है, और अगर आंखें है तो बंद है या खुली है। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री गोकुलेश। प्रणाम।